दोस्तों, सऊदी अरब का ज्यादातर हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है। ये सहरा इस कदर खतरनाक है कि बाज़ जगहों पर सिग्नल भी काम छोड़ जाते हैं। अगर एक बार कोई इन सहराओं के अंदर तूफान के वक्त फंस गया तो उसकी मौत यकीनी है। इन सहराओं ने कई लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया। कई लोगों को पता भी नहीं चला वो इस सहरा के अंदर कहां गायब हो गए। उनके प्यारे आज तक उन्हें तलाश करते हैं। सऊदी अरब के सहरा के अंदर अब तक 10,000 के करीब लोग मौत की आगोश में चले गए। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया मिस्री आदमी के साथ पेश आया जो अपने 10 साला बेटे को लेकर इस सहरा में काम करने के लिए गया। काम के दौरान किस तरह तूफान आया, कैसे ये दोनों गुम हो गए, कैसे एक बाप ने अपने बेटे के दिल में आखिरी वक्त में जीने की उम्मीद जगाई, कैसे फिर सऊदी हुकूमत 2 दिन के बाद जब ये लोग प्यास से तड़प रहे थे इनकी मदद के लिए पहुंची। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। आसम पेशे के लिहाज से फोरमैन था। वीडियो में आप लोग इस आदमी को देख सकते हो। आसम बताता है कि कंपनी की जानब से हमें सहरा के अंदर जानवरों की रिहाइशगाह बनाने का हुक्म हुआ ताकि जानवर उस जगह आकर आराम करें। इसके साथ साथ वहां पर पानी का भी बंदोबस्त किया जाए। मैं इससे पहले 2 दफा अपने साथियों के हमरा आ चुका था, इसलिए मेरे दिल में इस जगह को देखकर जरा भी खौफ नहीं था। जिमे के दिन छुट्टी थी, लिहाजा मेरे बेटे ने ख्वाहिश की कि वो सहरा के अंदर जानवरों के रेस्ट हाउस को देखना चाहता है। दोस्तों, आसम बताता है कि मैंने अपने बेटे को मना किया कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लिहाजा तुम अपने इरादे को मुलतवी कर दो। मगर मेरा बेटा बाजिद था, लिहाजा मैं उसकी जिद के आगे हार गया। बीवी से जब सहरा में जाने का कहा तो उसने इनकार कर दिया। चनाचे हम दोनों बाप बेटा सहराई सफर पर रवाना हो गए। हम घर से रेस्ट हाउस बड़ी आसानी से पहुंच गए। वापसी पर शाम का वक्त था। हमें रेत के एक बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। हमने गाड़ी को एक साइड पर खड़ा कर दिया। ये तूफान 2 घंटे तक जारी रहा। ये तूफान इस कदर बड़ा था कि हमें 2 घंटे तक कोई भी दिखाई ना दिया। जब रेत का ये तूफान थमा तो सहरा के अंदर हर चीज बदल चुकी थी। हमारे इर्द गिर्द टीले बन गए, जबकि हमारी आधी गाड़ी रेत के अंदर धंस गई। आसम बताता है ये सूरत हाल देखकर मैं इंतहाई परेशान हो गया। मैं गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी को देखने लगा। इसके बाद मैंने टायर के इर्द गिर्द मट्टी को हटाकर गाड़ी को वहां से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर गाड़ी वहां से ना निकली। मैं 1 घंटे तक गाड़ी का जोर लगाता रहा, हत्ता कि गाड़ी गर्म होकर बंद हो गई। मेरा बेटा ये तमाम सूरत हाल देखकर रोने लगा, तो मैंने अपने बेटे को हौसला दिया, हम इंशाल्लाह जरूर यहाँ से निकल जाएंगे। पूरी रात मेरी कोशिश में गुजर गई, मगर मैं कामयाब ना हुआ। दूसरे दिन गर्मी इंतहा की थी। मेरे पास पानी की चंद बोतलें थी, वो हम थोड़ा थोड़ा करके पीते रहे। इसी दौरान दूसरा दिन भी गुजर गया। अब दूसरी रात हमने सहरा के अंदर गुजारी, जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। हमारे पास पानी की 1 बोतल बची, जो मैंने अपने बेटे के लिए रख ली ताकि वो एक घूंट करके पीता रहे। दूसरे दिन के दोपहर के जब 2 बजे तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुंह इंतहाई खुश्क होने लगा। आसम बताता है कि मेरी सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई। मेरे लिए सख्त गर्मी में भी चलना मुश्किल हो गया। इसी दौरान खुदा का करना यूं हुआ, सऊदी पुलिस हमारे पास पहुँच गई, जिन्होंने हमें तलाश कर लिया। पूछने पर पता चला कि मेरी बीवी ने थाने में जाकर दरख्वास्त दी कि उसका शौहर और उसका बेटा सहरा के अंदर गुम हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें तलाश किया जाए, वरना उनकी मौत भी हो सकती है। चनाचे पुलिस सहरा के अंदर दोनों बाप बेटे को तलाश करते हुए इस जगह पर पहुंच गई। यूं सऊदी पुलिस ने दोनों बाप बेटे को सहरा के अंदर बचा लिया। जो परदेसी इन सहराओं के अंदर जाते हैं, इन्हें पता होगा कि इस जगह कितनी ज्यादा गर्मी है और गुम होने पर इंसान का क्या अंजाम होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है खालिक़े कायनात तमाम परदेशों में रहने वालों की हिफाजत फरमाए, आमीन, और उनकी मुश्किलात भी दूर फरमाए। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।